स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आईएचएस क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है उसको समझाया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बिजनेस इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा हूं। बहुत छोटे छोटे से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो उसको हम समझते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है कॉम्प्लेक्स। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स है इसके अंदर, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। ये सारे के सारे फैक्टर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। हम किसी भी एक फैक्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी हम फैक्टर को आइसोलेट नहीं कर सकते कि नहीं यार इस फैक्टर को हमारे बिजनेस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जीएसटी, गवर्नमेंट लेके जीएसटी, तो हर एक बिजनेस को जीएसटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो हमें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाता है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं भाई मेरी कंपनी तो ये प्रोडक्ट बना रही है, हम इसी प्रोडक्ट पर चले। अरे जब कंज्यूमर खरीद ही नहीं रहा तो मुझे इस प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट सेकंड आ जाता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है कि कंटिन्यू चेंज होता रहता है, तो कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू इनोवेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन एंड ग्लोबल ट्रेंड के कारण इनोवेट चेंज होना पड़ता है। दिस रैपिड चेंज कैन क्रिएट बोथ। अब चेंज या तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है या हमारे लिए कंपटीशन आता है। तो ये चीज़ देखना हमें पड़ता है कि हम अपॉर्चुनिटी लेके उसको काम करें कि कंपटीशन लेके हम उसको काम करें। तो इसको बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बेटा डायनामिक है। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट वरीज अक्रॉस रीजन्स, इंडस्ट्री एंड कंट्री। हर एक देश का अपना तरीके का एनवायरनमेंट होता है। इंडिया के अंदर एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट चलता है, यूएस के अंदर अलग तरीके का एनवायरनमेंट चलता है। तो मैं कह सकता हूँ अलग अलग हर कंट्री टू कंट्री वो एनवायरनमेंट वरी करता रहता है। A condition favorable for one business may prove challenging for another। एक बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशन है तो जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी वो फेवरेबल हो सकता है, दूसरे के लिए वो चैलेंजिंग भी हो सकता है बेटा। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिविटी। फिफ्थ फोर्थ आ जाता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, अनसर्टेन होती है, क्योंकि फ्यूचर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कांट बी प्रिडिक्ट विद द कंप्लीट सिक्योरिटी। भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या मेरा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, भविष्य के अंदर फ्यूचर के अंदर मेरी मार्केट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या मैं जो मार्केट है उसको मैं रीच बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता, मैं कंज्यूमर कितने इंक्रीज करा सकता हूँ, ये चीज़ें प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है बेटा। बिजनेस मस्ट बी प्रिपेयर टू हैंडल रिस्क एंड अडॉप्ट टू अनफोर्सीन डेवलपमेंट। बिजनेस में क्या होता है कि हमेशा प्रिपेयर करना पड़ता है हमें कि रिस्क को किस तरीके से मैं हैंडल करूं। नाउ फिफ्थ इज मल्टीफैक्टेड। सम चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव डिफरेंट इंपैक्ट ऑन डिफरेंट बिजनेस। एक चेंज दूसरे बिजनेस के ऊपर अलग तरीके का इंपैक्ट डालेगा। अगर किसी बिजनेस के लिए चेंज फेवरेबल कंडीशन लेके आ रहा है तो दूसरे बिजनेस के लिए हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशंस लेके आ रहा हो। इट इफेक्ट डिपेंड ऑन ईच ऑर्गेनाइजेशंस नेचर, साइज एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। किस तरीके का बिजनेस है, उसका नेचर क्या, उसका साइज किया है तो उस पर इम्पैक्ट डालता हो। ठीक है बेटा। नाउ लास्ट फॉर रीचिंग इम्पैक्ट एनवायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द बिजनेस बट आल्सो एम्प्लॉयज, कंज्यूमर एंड सोसाइटी एज होल। एक बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस पर ही नहीं पड़ता है, उसके साथ साथ कंज्यूमर पर पड़ता है, उसके साथ साथ उस सोसाइटी पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए इस करंट में देखिए एलपीजी सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया है, एलपीजी सिलेंडर का प्राइस कमर्शियल का बढ़ गया है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंज्यूमर के ऊपर भी पड़ रहा है, सोसाइटी के ऊपर भी पड़ रहा है। क्यों? अगर कंज्यूमर के ऊपर किस तरह के पड़ेगा, भाई बाहर से अगर मैं फास्ट फूड ऑर्डर कर रहा हूं तो वो फास्ट फूड या बाहर से मैं खाना हम मंगाते थे तो उसके लिए क्या पहले अगर 100 रुपीज़ पे करना पड़ता था तो शायद अब उसके लिए 200 देना पड़ेगा। पहले एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 हज़ार रुपये में अपना डिनर एंजॉय कर लेती थी, अब उसके लिए शायद उसको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा जो चेंज आया वो क्या कर किसके ऊपर पड़ता है, एम्प्लॉय के ऊपर भी, कंज्यूमर के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अ सिंगल मेजर चेंज कैन ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री, shapes market and redefine the business strategy।
वो सिंगल चेंज प्राइस तो बढ़ा है। अगर हम सोचे क्या बढ़ा है, यार सिलेंडर का प्राइस बेटा बढ़ गया है, लेकिन उस सिलेंडर के प्राइस बढ़ने के कारण पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित पड़ जाता है। तो उस प्राइस को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट के प्राइस पर भी ध्यान देना पड़ता है। यानी कि एक सिंपल सी चीज समझना, बढ़ा किसका प्राइस? सिलेंडर का। तो उस सिलेंडर से रिलेटेड जितनी चीजें डिपेंड कर रही थी सबका प्राइस बढ़ जाएगा और उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है कंज्यूमर के पॉकेट के ऊपर। यानी कि अगर एक कंज्यूमर 10,000 रुपए में अपना बिजनेस मंथली खर्चा कर रहा था तो उसके लिए अब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये 6 पॉइंट है बेटा, होपफुली आपको 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे करेंगे। बाय बच्चों।